ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोदश श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय। श्री श्री भक्ति प्रदायिनी बिंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत के ग्रंथ से श्लोक नंबर 6 से हम चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक को हम दोहराएंगे। दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनैस्य पश्ये गंगां भसां न खलु बुधबुधफेन पंकये ब्रह्मार्द्रवत्वमपगच्छति निरधर्महे दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्ये गंगाभ्यसां न खलु बुधबुधफेन पंकये ब्रह्मद्रवत्वपगच्छति निरधर्महे दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्ये गंगां भसां न खलु बुधबुधफेन पंकये ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति निरधर्महे। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा सशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों में के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य दिया है। इस तात्पर्य को हम आगे बढ़ाएंगे। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो यह भक्तों के प्रति हमारी दृष्टि का यहाँ पर उल्लेख प्रभुपाद जी कर रहे हैं। यदि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के भक्तों को देखने की दृष्टि इस तरह से होनी चाहिए कि किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो ऐसे दोष यदि दिख भी रहे हो किसी भक्त में, जिसको हमें नहीं देखना चाहिए, तो
उसकी उपेक्षा करने के लिए हमें सीखना चाहिए। उपेक्षा का अर्थ है उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। जब तक हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तिरस्कृत नहीं करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, तब तक वह बार बार हमारे मन के ऊपर हावी होती रहेगी। इसलिए इसे सीखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे वैष्णव दर्शन और वैष्णव के शरीर के दोषों को कैसे हमें उपेक्षा करनी चाहिए और गुण को देखना चाहिए, उसके गुणों को देखना चाहिए, उसकी शरीर के दोषों को नहीं, उसके गुणों को देखना चाहिए। यानी वैष्णव को यह दृष्टि होनी चाहिए कि वह किसी शुद्ध भक्त के दोषों को नहीं, गुणों को देखे। तो यह प्रशिक्षण अपनी इंद्रियों को हमें अभ्यास करते हुए पूरी तरह से उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। जब तक हम अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षण नहीं देंगे, हम भक्ति मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। हम इंद्रियों को प्रशिक्षण देते हैं तरह तरह से अपने परिवार को पालने के लिए। तो कैसे देते हैं प्रशिक्षण? स्कूल में जाकर के पढ़ाई करते हैं, कई लोग कुछ टेक्निकल सीखते हैं, कई लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सारी चीज़ों को सीख करके इसको सर्टिफिकेट लेते हैं। तब अपनी इंद्रियों को इस तरह से ट्रेंड करके उसको सर्टिफाइड करके फिर हम काम करते हैं, तो पैसे मिलते हैं, तो परिवार चलता है। तो साधारण जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए यदि हमें इंद्रियों को ट्रेंड करने की आवश्यकता है, उसको अभ्यस्त करने की आवश्यकता है कि हम अपने इंद्रियों का अभ्यस्त करके अपने रोजी रोटी कमा सकें, तो भक्ति में भक्तों को देखने के लिए, उनसे आदान प्रदान करने के लिए, उनसे आदान प्रदान करके पूरी तरह से उनको सहयोग करने के लिए हमें अपने इंद्रियों को ट्रेंड करना चाहिए। लेकिन किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु के प्रशिक्षण के अनुसार हमें उसको ट्रेंड करना चाहिए। तब जब ये इंद्रियां पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगी, तो किस तरह से हमें वैष्णव को देखना चाहिए, किस तरह से हमें वैष्णवों से मिलना चाहिए, कैसे हमें वैष्णवों से बात करना चाहिए, किस तरह का उनको आदर मान सम्मान देना चाहिए, यह सारी चीज़ें सीखने के लिए है। कई प्रकार से हम भौतिक दृष्टि से अपने आप को जब पेश करते हैं अपने कार्यालयों में, और उसी के अनुरूप हम मंदिर में भी पेश आते हैं, तो यह अनट्रेंड व्यक्ति का, यह अनट्रेंड सेंसेस का जो है एक सबसे बड़ा दृष्टि है कि वह मंदिर को भी उसी प्रकार से देखता है जिस तरह से वह भौतिक दृष्टि से जो है बाहर अन्यों को देखता है। तो यह दृष्टि बदलने के लिए हमें अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। मंदिर में आने का भाव सबका अलग रहता है पहले से ही। घर में सब लोग तैयार होते हैं, कहते हैं मंदिर जाना है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ जब आते हैं तो एक भाव का परिवर्तन है। लेकिन जब हम मंदिर में आकर के भगवान का दर्शन करते हैं वहीं तक है। लेकिन यदि हम किसी भक्त को देख लेते हैं और किसी क्रिया में देख लेते हैं, किसी अंग से, किसी तरीके से हम उनमें दोष देखना, दोष देखना आरंभ कर देते हैं। किस तरह से? जैसे कोई मंदिर में आया दर्शन करने के लिए, अरे हम रोज आते हैं मंदिर में दर्शन करने भगवान का, हम रोज इस व्यक्ति को ऐसे ही देखते हैं, ये ऐसे ही करता है। और इस तरह से मंदिर में ही, मंदिर के वातावरण को ऐसे कुछ कमेंट्स से हम खराब कर देते हैं वातावरण। क्या हम मंदिर में इसी तरह की बातें करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं।
इस तरह की बातें करने के लिए नहीं आए हैं, उल्टा हम मंदिर में अपने आप को शिक्षित करने के लिए आए हैं कि हम कैसे अपनी भक्ति को जागृत कर सकें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के केंद्र बनाए हैं। तो अनेक प्रकार के व्यवहार में यदि कोई दोष भी दिख रहा हो भक्तों का, तो उसमें दोष ना देख करके गुण देखना चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और इसी ट्रेनिंग को, इसी क्रिया को बार बार अभ्यास करके अपने वरिष्ठ जनों से, जिसके निरीक्षण में आप अपनी भक्ति को कर रहे हैं, उनसे पूरी तरह से समर्पित हो करके उनसे अपना मन खोलना चाहिए और मन खोल करके अपने पूरे उस वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। तब हम मंदिर की जो भी प्रक्रिया चलती है, जो भी क्रियाएं चलती हैं, भक्तों का जो भी आदान प्रदान होता है, अलग अलग तरह की सेवाएं हैं, उसमें इन सारी सेवाओं में हम उस तरह की ट्रेनिंग अगर हमारी नहीं होगी तो हम अपराध कर बैठेंगे। यह अपराध का अर्थ है एक्सीडेंट, और अपराध के कारण हमारी भक्ति रुक जाएगी और हम भक्तों में दोष ही देखना चालू कर देंगे। इस तरह से यह बहुत ही आवाज फिर से चली गई। तो इस तरह के वातावरण का निर्माण हो जाता है और मंदिर में आने का एक जो प्यूरिटी है, जो शुद्धता है, वो समाप्त हो जाती है। और जो भक्त इस तरह से अपने आप को अनट्रेंड करके ही रहते हैं, 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन, 4 से 8 दिन, 8 से 16, ऐसे 1 साल, 2 साल, 10 साल कई लोग जो है ट्रेंड होना ही नहीं चाहते। तो ऐसे भी कुछ भक्त हैं। कुछ भक्त हैं जो अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं, भक्ति में प्रगति करते हैं, आनंद आता है उनको रहने में। तो जब तक हम अपने इंद्रियों को ट्रेंड नहीं करेंगे, अभ्यस्त नहीं करेंगे कि कैसे जीना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कौन से भक्त के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की यदि हम ट्रेनिंग इंद्रियों को नहीं देते हैं, सेंसेस को नहीं देते हैं, तो यह हमारी ही गलती है और हम अनट्रेंड सेंसेस के साथ अपने भक्ति में जीवन में चलते हैं। यह बहुत बड़ा घातक है और किसी भी तरीके से ऐसे अनट्रेंड सेंसेस के साथ चलने के कारण जब हम अपराध कर बैठते हैं तो हमारी भक्ति जो है रुक जाती है। और यह बहुत ही एक घटनास्पद बात है। ऐसी घटना, अर्थात इस घटना को हम दुर्घटना ही कहेंगे कि किसी गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठ कर के गाड़ी को चलाने के लिए जा रहा है, लेकिन तो गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। उसी तरह से अनट्रेंड वे में यदि हम वैष्णवों के साथ मंदिरों में भगवान का दर्शन, इन सारे क्रियाओं को जो हम अनट्रेंड वे में करते हैं, तो यह एक्सीडेंटल जोन बन जाता है और कब तक हम बचेंगे, ऐसी बात हो जाती है। इसलिए जब तक हम अपने वरिष्ठ से कुछ पूछ करके करने के लिए नहीं सीखते हैं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अपने से वरिष्ठ को हमें पूरी तरह से पूछना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, पूरा तरह से विश्वस्त होना चाहिए और इस विश्वास को लेकर के फिर उस कार्य को अंजाम देना चाहिए। परंतु यदि हम अपने वरिष्ठ से ना पूछ करके
और अपने ही तरीके से मनमाने ढंग से यदि कोई कार्य को हम करते हैं तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं बनता है और हम ही उसके जिम्मेदार बन जाते हैं और अपने आप को हम पूरी तरह से नीचे गिरा देते हैं। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए भक्ति में आने के बाद। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और बहुत ही सेंसिटिव बातें हैं, जो कि एक समझने वाली बात है। तो किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति। किस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए? कि वो भक्त जो है कृष्ण का नाम ले रहा है। उसके अंदर क्या गुण है? कि वह कृष्ण का नाम ले रहा है। चाहे कितने ही दोष होने दीजिए, लेकिन उस दोष को हम गुण में कैसे देख सकते हैं? कि वो मंदिर में आया है, कृष्ण का नाम ले रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है। इस तरह से सोच करके हमें उनको पूरी तरह से अपने मन में उसके प्रति एक आदर का भाव लाना चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। और यह किसका कार्य है? गुरु का। कि अपने शिष्यों को पूरी तरह से ट्रेंड करे और पूरी तरह से उसको अभ्यस्त करे कि कैसे हमें वैष्णवों के साथ, विग्रहों के साथ सेवा से जुड़ना चाहिए। तो भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया है, अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तब भी उसे साधु समझना चाहिए। इसमें घृणित शब्द आया है। घृणित का अर्थ है बहुत ही बुरा कार्य। यदि किसी भक्त को हम घृणित कार्य करते हुए देख भी लेते हैं, तब भी उसे साधु समझना चाहिए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में। यानी भगवान का अपने भक्तों के साथ कितना घनिष्ठ संपर्क है, कितना अच्छा संबंध है कि भगवान अपने भक्तों के दोषों को देखना ही नहीं जानते। तो जब भगवान अपने भक्तों के दोषों को देखना नहीं जानते हैं, तो भक्त भक्त के दोषों को कैसे देख सकते हैं? ये तो पूरी तरह से अपराध, अपराध की बात है ये। इस अपराध को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये अपराध कोई साधारण अपराध नहीं है, ये वैष्णव अपराध है। साधारण किसी अपराध को हम करते हैं तो दंडित किए जाते हैं, परंतु यह तो वैष्णव अपराध है, अर्थात विष्णु के प्रति अपराध है, विष्णु के भक्तों के प्रति अपराध है। इस अपराध की गणना बहुत ही तीव्रता से होती है और वह भक्ति से इस तरह से निकल जाता है, इस तरह से उसकी भक्ति रुक जाती है कि जपमाला करते हुए भी वह रुका हुआ ही है। ये नहीं समझिए कि उसका जपमाला छूट जाने के बाद ही उसकी भक्ति छूटती है, ऐसी बात नहीं है। वह मंदिर में आता हुआ दिखेगा भी, जप करता हुआ भी दिखेगा, तिलक लगाता हुआ भी दिखेगा, लेकिन उसके भक्ति में ब्रेक लग गया है। कारण क्या है? अपराध। तो ब्रेक लगने के बाद भी कैसे जप कर रहा है वो? जिस गाड़ी में ब्रेक लगने के बाद भी एक्सीलरेटर अगर दबाया जाए तो गाड़ी बहुत तेज चल रही है ऐसा लगता है। बस उसी तरह से उनकी भक्ति भी हो जाती है। माला तो बहुत जोरदार चलती है और अनेक अनेक सेवाएं भी बहुत जोरदार चलती है, परंतु भक्ति रुक जाती है, भक्ति में कोई प्रगति नहीं होती है। इसका सबसे अच्छा अनुभव है कि वह भक्त जो है सारे नियमों को, जितने भी नियम हैं, एटिकेट्स हैं, जिसको वैष्णव एटिकेट कहा गया है, अपने वरिष्ठ से न संपर्क करके अपने मनमाने ढंग से चलना और इस तरह के कार्यों को करते हुए वह यह सोच करके कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ
और अपनी भक्ति को रोक करके एक्सीलेटर जैसे दबता है तो गाड़ी की आवाज़ बहुत जोर से आती है, उसी तरह से उसकी गाड़ी चलती है। तो ये हम ही जान सकते हैं कि यह हमारी गाड़ी रुकी हुई है, एक्सीलेटर दबाने के बाद बहुत आवाज़ कर रही है, कहीं जा नहीं रही है। इसकी क्या गति हो रही है, यह हम ही जान सकते हैं। इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार, साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीनों के अनुसार चलना चाहिए। अपने से वरिष्ठ से हमेशा संपर्क, कंसल्ट करके ही अपनी सेवाओं को अंजाम देना चाहिए, सीखना चाहिए। और भक्ति में प्रचार हेतु जो भी हमें सीख करके आगे चलने के लिए कहा जाता है, सिखाया जाता है, उसको बड़े ही तीव्रता से करने का प्रयास करना चाहिए। यह है भक्ति में प्रगति करने का सबसे बड़ा उपाय, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। तो वास्तविक पहचान भक्तों की क्या है कि वह कितना भी घृणित कार्य करते हुए दिखे, लेकिन वह भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इस तरह से देख करके हमें उससे आदान प्रदान करना चाहिए। तो भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वह भौतिक दृष्टि से नहीं होना चाहिए। भौतिक दृष्टि से अर्थात क्या है? जिसमें भक्ति को बढ़ाने हेतु कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है कि हम उसको मिल करके, उससे बात करके, उनसे व्यवहार करके अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। केवल भौतिक रूप से किसी स्वार्थ सिद्ध के लिए उनसे हमें आदान प्रदान करना है, तो यह बहुत ही बड़ी गलती है। तो हमें किसी भी भौतिक व्यवहार से भक्तों से नहीं जुड़ना चाहिए। हमें केवल आध्यात्मिक संपर्क ही रखना चाहिए भक्तों के साथ। और वह आध्यात्मिक संपर्क जो है, आपकी भक्ति में जितनी आप आगे बढ़े हैं उतने हद तक वो संपर्क बढ़ता है। परंतु भौतिक दृष्टि से यदि हम उनसे संपर्क करेंगे तो हमारा नाश हो जाता है। भक्तों का भौतिक दृष्टि से किसी भक्त से व्यवहार, यह भक्ति का नाश कर देता है। इसलिए अपनी भक्ति को अगर बचाना है और भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों से भक्ति रूपी व्यवहार करके, उनके दोषों को ढक करके उनके गुणों को देखने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। हाँ, कितना ही दोष क्यों ना हो, तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, यही सोच करके हमें उसके शरणागत होकर दंडवत करना चाहिए, दूर से ही करना चाहिए। हाँ, और जो भक्ति में ज्यादा प्रशिक्षित नहीं है, उनसे हमें दूर से ही दंडवत करके हमें उनसे अपना संपर्क बनाना चाहिए। अर्थात हम किन चीजों के अनुरूप उनके ज्यादा नजदीक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, दूर से ही प्रणाम करके उनको आदर दे सकते हैं, इस तरह से हमें अपने आप को तैयार करना है। और दूसरे शब्दों में उसे अनन्य, दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। अर्थात किसी भी भक्त को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। सामान्य का अर्थ है साधारण दृष्टि रखना, भौतिक दृष्टि रखना। जैसे हम अपने काम काज से, घर से 6 दिन तक हम काम करते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं, अनेक चीज़ें होती हैं, और एक दिन जब मंदिर आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वही दृष्टि बनी रहती है, भौतिक दृष्टि। और उसी दृष्टि से हम मंदिर के ही अनेक भक्तों को भी देखना आरंभ करते हैं। तो यह सब जो है, यह इंद्रियों के अनट्रेंड होने का परिणाम है। तो जब हम भक्ति में भक्तों के बीच में रहते हैं तो भक्तों के बीच में इतना कॉपरेशन होना चाहिए, इतना प्रेममय संबंध होना चाहिए कि हमें उसके किसी भी शारीरिक दोष
उसके व्यवहार, उसकी घर की परिस्थिति, उसका अनपढ़ पढ़ा लिखा, गोरा काला मोटा पतला, कैसे बोलता है, कैसे चलता है क्या नहीं है, कितने दोष हैं, इन सारी चीजों से परे होकर के केवल प्रेममयी संबंध होना चाहिए भक्तों के साथ। केवल और केवल प्रेममयी संबंध। और यह प्रेममयी संबंध तब होगा जब हम अपने आप को पूरी तरह से प्रशिक्षित करने का अभ्यास करेंगे, तब होगा। ऐसा यह संभव ही नहीं है किसी कृत्रिम तरीके से यदि हम इस प्रेम को प्रकट करते हैं वैष्णव के साथ रह करके सेवा में, तो यह कृत्रिम प्रेम जो है वह ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और हमारी भक्ति में कोई प्रगति नहीं करेगा। इसलिए इस कृत्रिम चीज़ों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए और जो वास्तविक हृदय से जो प्रेम, कॉपरेशन भगवान के भक्तों के बीच में रह करके एक साथ मिल करके किसी के दोष को न देख कर, केवल उनको गुणों को देख करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप कर सकते हैं, आप आगे आइए। ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर होकर के हमें भक्तों से व्यवहार करके अपनी भक्ति में भी प्रगति लानी चाहिए और दूसरे भक्तों को प्रेरित भी करना चाहिए। तो ये बहुत ही सीखने की आवश्यकता है। केवल घर में बैठे बैठे अंदाज़ा लगाएंगे कि सारे मंदिर के जितने भी भक्त हैं ये कोई अच्छा नहीं है, केवल मैं ही अच्छा हूँ और मैं जो जप करता हूँ, मैं जो सेवा करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं अकेला ही रहना अच्छा पसंद करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे विचार जो हैं ये बहुत ही कमज़ोर भक्ति के लक्षण को प्रकट करते हैं। अभी वह कनिष्ठ अधिकारी में ही बैठा हुआ है और इस तरह के विचार को रख करके हम अपने भक्ति को आगे बढ़ाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे हमारे जन्म जन्म ही क्यों न बीत जाए। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए अपनी भक्ति के ऊपर और इन सारी चीज़ों को हमें पूरी तरह से ट्रेंड करना चाहिए इंद्रियों को। तो कई भक्त इतने लेजी होते हैं और कई भक्त इतने ज़्यादा क्रेजी होते हैं और दोनों के ही ऐसे होने से न वो लेजी में भक्ति अच्छे से कर सकता है न वह क्रेजी में। हाँ, लेजी क्या होता है, सोता ही रहता है और क्रेजी क्या होता है, वो सोता ही नहीं। तो बैलेंस करके हमें सीख करके भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, घर में हो, मंदिर में हो, भक्तों के संग में हो, भक्तों के संग में न हो, लेकिन अपने आप को इस तरह से रखना चाहिए कि हम भक्ति में पूरी तरह से एक्टिवेट हैं। यदि हम घर में रहते हैं, 16 माला जप करके हो गया, बाकी तो और कुछ काम नहीं है, मंदिर तो बंद पड़ा हुआ है, अब क्या करें, चलो भाई टीवी देखते हैं, चलो भाई उसको फोन करते हैं, तरह तरह से अपने आप को हम व्यस्त करने का प्रयास करते हैं। परंतु हमें कैसे व्यस्त अपने आप को रखना चाहिए, ये वैष्णव पद्धति में व्यस्तता होनी चाहिए। हम वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा 24 घंटा सोना जागना सब तरह से हमें वैष्णवता का जो व्यवहार है अपने इंद्रियों के साथ करना चाहिए, क्या अपने आप के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि हम मंदिर में आए, 16 माला जप किया तब तक कि हम वैष्णव हैं, बाकी समय तो हम भौतिक दृष्टि से सब कार्य करेंगे। नहीं, हम हर क्षण वैष्णव हैं, 24 घंटा हम वैष्णव हैं, सोते जागते उठते बैठते काम करते सब तरफ से, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, कहीं जाना, हाँ? तो हर तरह के सामाजिक व्यवहार को करते हुए वैष्णवता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वैष्णवता की एक अलग जगह है वहीं पर होनी चाहिए, उसके बाद तो हम कोई वैष्णव नहीं है, ऐसी बात नहीं। जैसे नारद हैं, वो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, वो वैष्णव है, परम वैष्णव है नारद जी। अब तीनों लोकों में भ्रमण करके सबसे मिलते हैं जुलते हैं। थोड़े दिन पहले गुरु पूर्णिमा आई थी, वृंदावन में सनातन गोस्वामी हर घर में जाते थे, हर घर में जाके बैठते थे, उनसे पूछते थे आप कैसे हैं, क्या है, आपकी खेती कैसी चल रही है, आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
ये सब पूछते थे। तो वैष्णवता 24 घंटे हमारी प्रकृति में वह वैष्णवता दिखनी चाहिए। यह है वास्तविक वैष्णव। तो शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, शुद्ध भक्त का जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, कहाँ उसका जन्म हुआ, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था, तो शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किसी नीच कुल में या किसी अन्य कुल में जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान का सेवा भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वह किसी भी स्थिति में भौतिक दृष्टि से किसी भी कुल में किसी भी स्थान से जन्मा हो, वहां पर रह रहा हो, ऐसे भौतिक दृष्टि से हमें उसको न देख करके वह भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वह देख करके उनको हमें उसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। तो वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। कोई गोस्वामी है, कृष्ण का भक्त है, तो उसका परिवार भी भक्त होगा, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वो अभक्त के परिवार से आया हो, जैसे प्रहलाद महाराज, यह हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, लेकिन परम भक्त हैं भगवान के। ध्रुव महाराज, इनकी माता सुरुचि ने इनको अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, और माता सुरुचि के बोलने के उपरांत सुनीति उनकी जो माँ थी, उन्होंने कहा कि भगवान जंगल में मिलते हैं, आप जंगल में जाकर के उनसे मांगिए। तो कहने का अर्थ है, घर में कोई भक्त है नहीं है, किस कुल से है, कहाँ से है, किस जगह से है, यह बिना देखे गोस्वामियों को, भक्तिमय सेवा करने वाले भक्तों को, शुद्ध भक्तों को हमें इस दृष्टि से नहीं देख करके हमें वह भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनके अंदर भगवान के सारे गुण हैं, इस प्रकार से देखने की दृष्टि चाहिए। और ये बड़े ही आदर की बात है, किस तरह से हमें आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको व्यवहार करना चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए, और उनके उपदेशों को ग्रहण करने के लिए हमें पूरी तरह से श्रद्धा से आगे आकर के अपने जीवन में उसको व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यह भक्ति एक तत्व है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुना। उस तत्व को पहचान करके हमें व्यवहार करना चाहिए। तत्व क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और यह आत्मा कृष्ण का अंश है, और यह कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। ममय वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन। जहां यह भौतिक दृष्टि आ जाती है भक्तों के अंदर, वहीं पर उसके मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां जो है दूषित हो जाती है, और भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता। ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जिसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिसमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं, और वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे। जिसमें एक भक्त का उदाहरण दिया गया है। 6 गोस्वामी में से 2 गोस्वामी जो थे, रूप और सनातन, या किसी प्रकार से जो है वो मुसलमान परिवार से जुड़ गए थे, और वहाँ पे वह नौकरी कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उन 2 गोस्वामी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों को
छह गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक बार वह एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्होंने अपना नाम दाबिर खास तथा साखर मल्लिक रख लिया था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। तो मुसलमान परिवार में वह कार्य कर रहे थे, बड़े ही ऊंचे ऊंचे अहदे पर थे। उनका पोस्ट बहुत बड़ा था और बहुत ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर के वह इस कार्य को कर रहे थे। लेकिन उतना होने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को गोस्वामियों की उपाधि दी, अर्थात वह गोस्वामी बन गए। कैसे? चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आके। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, स्वयं कृष्ण ही कृष्ण की भक्ति वो कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ये युग धर्म के प्रचार हेतु उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। तो कैसे वे अनेक अनेक नीच कुल में जन्मे हुए जो मनुष्य हैं, उनको किस तरह से वह वैष्णव बना रहे हैं। पृथ्वी चे आते नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। यह भविष्यवाणी जो है चैतन्य महाप्रभु ने की है, और इस भविष्यवाणी को आगे बढ़ाने हेतु वह स्वयं उस व्यावहारिक प्रचार के आंदोलन को बढ़ाने हेतु उसको पूरी तरह से अपने जीवन में ही उसको करके दिखा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जधाई मधाई जैसे ब्राह्मण पुत्रों का, जो कि पूरी तरह से अपने ब्राह्मण गुणों को खो बैठे थे और सारे चार नियमों को तोड़ रहे थे, ऐसे जगदानंद पंडित और माधवानंद पंडित, उनको भक्त बना दिया। उनके सारे पाप ग्रहण कर लिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपराध भी किया था। निमाई जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, और निताई जो बलराम के रूप में है। तो नित्यानंद जो बलराम जी हैं, उनके सर के ऊपर मधाई ने क्या किया था? बहुत जोर से पत्थर मारा था, और उसकी वजह से नित्यानंद के सर से खून भी बह रहा था। परंतु नित्यानंद जी ने इतना चोट खाने के बाद भी उन दोनों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की। यह होता है भक्त का स्वभाव। इस भक्त के स्वभाव को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त जधाई और मधाई के द्वारा प्रकट किया है कि जो निताई हैं, जो बलराम जी हैं, वह इतना मार खाने के बाद भी उनको कृष्ण भक्ति देने के लिए चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके, कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन्होंने मेरे प्रति जो भी अपराध किया है उसको क्षमा कर दीजिए और इनको कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। यह है बलराम जी का, नित्यानंद प्रभु का कृपा। जिस बलराम के पास हल और गदा होती, आज इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जो बलराम जी प्रकट हुए हैं, जो सारे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके केवल कृष्ण प्रेम बांटने के लिए प्रकट हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कैसे जधाई और मधाई, ये दोनों जो हैं परम भक्त बन गए भगवान को। किसके कारण से? केवल उस अपराध को न देख करके, उनके गुणों को देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सारे पाप चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण कर लिए। किस शर्त पर ग्रहण किए? कि आज से तुम कोई पाप नहीं करोगे, आज से सारा पाप बंद, और केवल कृष्ण का नाम लोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। यह है एक भक्त का जीवन कि दूसरों के दोषों को न देख करके केवल गुणों को देखना और उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करना। भौतिक जीवन के उस स्वार्थ से यह आध्यात्मिक जीवन जो वैष्णवता का एक विष्णु भक्ति का एक सबसे बड़ा आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन है, यह हमें सिखाता है कैसे हम भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को हम भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कृष्ण के लिए जिए। भौतिक दृष्टि में हम किसके लिए जीते हैं? अपने स्वार्थ से उपजे हुए सारे जितने भी प्रकार हैं। स्वार्थ सबसे बड़ा जड़ चीज है, उसके बिना कोई जीवन जी नहीं सकता। तो भगवान विष्णु की भक्ति करने का स्वार्थ क्या है? न मैं विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। भगवान विष्णु की भक्ति करना यह शुद्ध स्वार्थ है। ऐसे स्वार्थ को लेकर के हमें जीवन जीना चाहिए। भौतिक दृष्टि से जो स्वार्थ है वह हमारे पतन का कारण है। भौतिक दृष्टि से जो प्रेम है वह भी कृत्रिम है। भौतिक दृष्टि से जो भी हम भगवान से व्यवहार करते हैं वह भौतिक दृष्टि में पूरी तरह से नगण्य है, कृत्रिम है, थोड़े समय के लिए है और कुछ भी आनंद देने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति थोड़ी भी करते हैं, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अन्यवाक साधुरेव समन्तव्य, यदि हमारी कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान उसको भक्त स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी प्रकार से वह भगवान का नाम ले तब। यह भगवान की जो है सबसे बड़ी गुणवत्ता है कृष्ण की, कि अपने भक्तों के अंदर दोष नहीं देखते। इसी को यहाँ पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इसको प्रकट किया है। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। तो गोस्वामी जो है यह वंशागत नहीं, यह वंश में नहीं आती है। ये गोस्वामी उपाधि शुद्ध भक्तों के लिए आती है। तो गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। ऐसे इंद्रियों के स्वामी और कृष्ण के भक्त को ही गोस्वामी कहा जाता है। और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है उसको गोदास कहा जाता है। तो हम गोदास बनना चाहते हैं या गोस्वामी बनना चाहते हैं, यह हमें तय करना है। और जिस तरीके से हमने उसको मान्यता दी है उसी हिसाब से हमारा जो है जीवन आगे बढ़ेगा। तो जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो, भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। भक्त की पहचान क्या है? भक्त की पहचान है कि वह अपने इंद्रियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करके अपने वरिष्ठ भक्तों के अधीन होकर के अपनी सारी भक्तिमय सेवाओं को करते हैं। इसलिए भक्त जो है वह गोस्वामी कहलाता है। जो इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता वह गोदास कहलाता है। तो अपने इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। अर्थात इंद्रियां उस भक्त के द्वारा चालित होती हैं। वह भक्त जैसे बोलता है इंद्रियां वैसे करती हैं। जैसे भक्त ने कहा आंखों को कि भगवान का दर्शन करना है, तो भगवान का ही दर्शन करेगी। लेकिन आंखें क्या बोलेगी? नहीं, मुझे टीवी देखना है। हाँ, और कोई व्यक्ति क्या बोलेगा? हाँ हाँ टीवी बहुत अच्छा है, चलो भाई देखते हैं। इसका मतलब हम इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए टीवी दिखा रहे हैं। जो अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अपने सारे कार्यों को करता है वह अपना ही नाश कर लेता है, अपना स्वयं का ही शत्रु बन करके चलता फिरता है। नहीं, हमें अपना स्वयं का मित्र बन के चलना फिरना है, स्वयं का शत्रु बन के नहीं। तो यह सीखने के लिए हमें अपने आप को जो है पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
तो भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए। क्या कहा जाना चाहिए? स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार से उत्पन्न न हुआ हो। तो गोस्वामी परिवार से उत्पन्न न होकर के भी यदि वह गोस्वामी की तरह कार्य कर रहा है, भक्त की तरह चल रहा है, भक्त की तरह व्यवहार कर रहा है, हरिनाम जप सेवा में भाग ले रहा है, तो उसे हमें सारे भौतिक उपाधियों को एक साइड में रख करके उसको एक भक्त के रूप में, एक गोस्वामी के रूप में, एक शुद्ध भक्त के रूप में ही उसको देखना चाहिए, साधु के रूप में देखना चाहिए। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि भक्तों के अंदर कोई दोष नहीं देखना चाहिए। भक्तों के अंदर केवल गुण ही देखना चाहिए। यही भक्ति की सबसे पहली पहचान है, और वो भी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। ये नहीं कि किसी को बहला फुसला करके उसको चने के झाड़ पे चढ़ा करके, है ना, फिर उससे कोई मतलब सिद्ध कर लिया जाए। ऐसी भक्त की कामना नहीं होती है। भक्त की कामना केवल कृष्ण की सेवा। इसी अर्थ में वो अपने वैष्णवों के साथ व्यवहार करके, उनके अंदर गुणों को देख करके अपनी भक्ति में प्रगति करता है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ अनेक प्रकार से भक्तों का बढ़ा चढ़ा गुणगान करके उनसे स्वार्थ सिद्ध कर लेना, यह तो है एक तरह से कि हम भक्ति भी सीखने गए थे, लेकिन हम वहाँ पर भी भौतिक दृष्टि से गिर गए। अर्थात वैष्णवों में हमें भौतिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यदि हम वैष्णवों में भौतिक दृष्टि रखते हैं तो हमारा तुरंत पतन हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में कितनी भी नीचे की स्थिति में हो। वैष्णव को, विष्णु भक्त को हमें विष्णु के ही दृष्टि से देखना चाहिए, वैष्णव की ही दृष्टि से देखना चाहिए। और वह दृष्टि जो है हम प्राप्त कर सकते हैं अपने अभ्यास से। तो हमें अपने आप को पूरी तरह से अभ्यस्त करना चाहिए। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, मंदिर में आना, सेवा करना, भक्तों से प्रेम से व्यवहार करना और साथ में मिलकर के सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहना। तो यह एक व्यवहारिक दृष्टि है जिसे हम सब कर सकते हैं और आप सब भी कर सकते हैं। तो इस श्लोक के इस तात्पर्य को बहुत सुंदर तरीके से शिल प्रभुपाद जी ने रचा है। इसको आप दोबारा पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को भक्ति में एक भक्तिमय प्रकार अर्थात आध्यात्मिक जीवन का एक अंग बना करके भगवान की भक्ति में आप आगे बढ़िए। तो हमारा जीवन वैष्णवता का होना चाहिए, और यह किस प्रकार से होता है यह इस तात्पर्य के अंदर आज हमने पढ़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।